मान लीजिए कि आप एक मॉल में गाड़ी पार्क करने गए। एंट्री पर कोई नहीं खड़ा, ना कोई टिकट देता है, ना कोई पूछता है। बस आपकी गाड़ी के शीशे पर लगा फास्टैग स्कैन हुआ और टाइम नोट हो गया। बाहर निकलते समय दोबारा स्कैन और पार्किंग का पैसा सीधे उसी अकाउंट से कट गया जिससे आप टोल भरते हैं। ठीक वैसे ही मान लीजिए आपकी गाड़ी एक ईवी है, चार्जिंग स्टेशन पहुंचे और बिना कोई ऐप खोले चार्जिंग मशीन ने आपके फास्टैग को पढ़ लिया, यानी कि स्कैन कर लिया और चार्जिंग फीस काट ली गई। दरअसल अब ये सच होने जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि रोड मिनिस्ट्री अब फास्टैग को सिर्फ टोल वसूली तक सीमित नहीं रखना चाहती। सरकार का अगला बड़ा प्लान है इसी टेक्नोलॉजी से गाड़ी पार्क करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कराना और इंश्योरेंस से जुड़े कई काम आसान बनाना। अब तक हम फास्टैग को हाईवे के टोल प्लाजा पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसे देश के हर गाड़ी वाले की ऑल इन वन डिजिटल पहचान बनाने की तैयारी है। अब सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा। दरअसल इस हफ्ते इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि IHMCL, जो कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत काम करती है, उसने देश की टॉप फिनटेक कंपनियों के साथ एक बड़ी वर्कशॉप की। इस वर्कशॉप में सरकार ने फास्टैग के 3 नए इस्तेमाल पर चर्चा की, जो था ईवी चार्जिंग के लिए फास्टैग पेमेंट सिस्टम, पार्किंग फीस के लिए फास्टैग इस्तेमाल करना और व्हीकल इंश्योरेंस के साथ डेटा इंटीग्रेशन। अब सवाल उठते हैं कि क्या फास्टैग अब सिर्फ टोल भरने का जरिया नहीं बल्कि एक फुल डिजिटल ट्रैफिक आईडी बन जाएगा? क्या इससे हमारी प्राइवेसी पर असर पड़ेगा? क्या इंश्योरेंस कंपनियां इसका डेटा यूज करके प्रीमियम बढ़ा सकती हैं? और सबसे अहम सवाल, आम गाड़ी वालों को इससे फायदा होगा या फिर टेंशन बढ़ेगी? तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस खास वीडियो में देने वाले हैं। कहानी शुरू होती है एक टैग से, यानी कि फास्टैग की शुरुआत हुई थी ताकि टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिले, गाड़ी रुके बिना पैसे कट जाएं और सफ़र आसान बने। इस सोच ने काम किया। आज देश के 1728 टोल प्लाजा पर फास्टैग चलता है, जिसमें 1113 नेशनल हाईवे और 615 स्टेट हाईवे शामिल हैं। टोल कलेक्शन का 98.5% हिस्सा अब इसी टैक्स से होता है, यानी जो काम कभी कैश और टिकट से होता था वो अब एक टैग से हो रहा है। अब तक करीब 11 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग देश भर में जारी हो चुके हैं और 38 से ज़्यादा बैंक इस सर्विस से जुड़े हैं। लेकिन अब सरकार सिर्फ टोल नहीं, स्मार्ट मोबिलिटी का सपना देख रही है। वर्कशॉप में सरकार ने मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम पर भी बात की। मतलब आने वाले वक्त में गाड़ियां बिना किसी बैरियर के हाईवे पर चलेंगी, कैमरे नंबर प्लेट या फास्टैग स्कैन करेंगे और पैसे अपने आप कट जाएंगे। इस सिस्टम को अब शहरों के अंदर की सुविधाओं से जोड़ने की बात चल रही है। मॉल, ऑफिस, रेलवे स्टेशन की पार्किंग हो या ईवी चार्जिंग स्टेशन, सब कुछ फास्टैग से जुड़ सकता है। अब इसमें इंश्योरेंस का क्या रोल है ये भी समझ लेते हैं। माना जा रहा है कि अगर गाड़ियों की मूवमेंट और इस्तेमाल का डेटा इंश्योरेंस कंपनियों को मिले तो वो बेहतर पॉलिसी बना सकती हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी रोज 100 किलोमीटर चलती है और दूसरी सिर्फ महीने में 2 बार निकाली जाती है, दोनों से एक जैसे प्रीमियम लेना फेयर नहीं होगा। अगर फास्टैग से ट्रैकिंग हो तो यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से प्रीमियम तय हो सकता है और आपके लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है। यानी यूज़ मोर पे मोर या यूज़ लेस सेव मोर वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल सकता है, या ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ फ़ायदे नहीं, सवाल भी लाती हैं। क्या इतना डेटा ट्रैक करना एक आम नागरिक की आज़ादी में दखल है? क्या सिस्टम हैक हुआ तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? और सबसे ज़रूरी, क्या ये सब सुविधाएं सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक सीमित रहेंगी? इन्हीं सवालों पर मंत्रालय ने साफ किया है कि सभी नए इस्तेमाल वॉलेंट्री यानी ऑप्शनल होंगे और डेटा सिक्योरिटी को लेकर कड़े नियम तय किए जाएंगे। अब बात करें ग्राउंड इम्पैक्ट की। अगर फास्टैग को ईवी चार्जिंग से जोड़ा गया तो लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सफ़र आसान हो जाएगा। फिलहाल कई स्टेशनों पर QR कोड स्कैन, ऐप लॉगिन जैसी कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन फास्टैग से ये सब हट जाएगा। वहीं पार्किंग सिस्टम भी डिजिटल होगा तो टिकट ब्लैकिंग, फेक एंट्री, चोरी जैसे मामलों पर भी लगाम लगेगी। एक टैग जो कभी टोल भरने के लिए शुरू हुआ था अब एक ऐसा डिजिटल पास बन सकता है जो हमारी पूरी यात्रा को बदल दे। ये ना सिर्फ सफर को आसान बनाएगा बल्कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा स्मार्ट और भरोसेमंद भी बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार?
क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।